आज का दिन बड़ा दिलचस्प है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर डीवाई चंद्रचूड़ साहब राहुल गांधी की याचिका को लेकर के फैसला ले सकते हैं। क्या कुछ आज राहुल गांधी की याचिका को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या आ जाएगा? क्या आगे की तारीख दी जाएगी या तत्काल इस पर रोक लगाई जाएगी? आज तस्वीर साफ हो जाएगी। डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अदालत के अंदर आज क्या होगा, सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगी हुई है। दूसरी खबर मैं आपको बताऊंगा कि एक तरफ नरेंद्र मोदी दीवारों में से ईंटें निकाल करके, ध्यान से सुनिए, दीवारों में से ईंटें निकाल करके, एनसीपी की दीवार थी उसमें से अजीत पवार की ईंट निकाल ली, शिवसेना की दीवार थी उसमें से एकनाथ शिंदे की ईंट निकाल ली। जो ईंटें निकाल करके 2024 का अपना महल बनाने की, नरेंद्र मोदी 2024 का महल बनाने के जो सपने देख रहे हैं, उसके ठीक सामने विपक्ष ने जो तंबू गाड़ा है, उस तंबू में से बड़ी खबर आई है। विपक्षी खेमे से आज 17 और 18 2 दिनों के लिए बेंगलुरु के अंदर बैठक होनी है और इस बैठक में पटना के अंदर 15 दल थे, लेकिन 26 दल आज शामिल हो रहे हैं और 26 दलों में भी जो एक चेहरा, बड़ा दिलचस्प चेहरा, अरविंद केजरीवाल का चेहरा, वो शामिल होगा नहीं होगा, आम आदमी पार्टी आएगी नहीं आएगी, वो कांटा भी निकल गया है और कांग्रेस ने उस मसले को खत्म कर दिया है। आज 26 दल आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी भी पूरे गाजे बाजे के साथ में इसमें शामिल हो रही है। अरविंद केजरीवाल भी इसमें पहुंचेंगे। तो 2 बड़ी खबरें हैं। आज का दिन वाकई बहुत दिलचस्प है और नरेंद्र मोदी टकटकी लगा लगा करके बार बार पूछते रहेंगे, बताओ उधर से क्या आया, बताओ उधर से क्या आया, बताओ सुप्रीम कोर्ट से क्या खबर आ रही है, बताओ बेंगलुरु से क्या खबर आ रही है। आज बेंगलुरु और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह से खबर क्या निकल करके सामने आती है, बड़ा दिलचस्प रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का तो आपको मालूम ही है, सुप्रीम कोर्ट में या तो जो है डीवाई चंद्रचूड़ साहब इसको लेकर के तत्काल सुनवाई करते हुए रोक लगा सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले को लेकर के, राहुल गांधी के मामले को लेकर के लिस्टिंग किया जा सकता है कि फला दिन जो है इसको सुनवाई करेंगे, तारीख जो है वो दी जा सकती है, ये हो सकता है। लेकिन खाली तीर तो नहीं जाएगा। डीवाई चंद्रचूड़ साहब का तीर वो खाली चला जाए, वो तो चीरते हुए जाता है और इसीलिए बेचैनी है। पता नहीं रात को नींद आई होगी कि नहीं आई होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो है साफ कर देंगे और खबर में तुरंत लेकर के आऊंगा आपके पास। दूसरी जो बड़ी खबर है वो आप देखिए, ये कल का मैं आपको खबर दिखा रहा हूं। कल 16 जुलाई को जो है वो एनआई ने ट्वीट किया था और कल ही झंडे लगने शुरू हो गए और झंडों में ममता बनर्जी का झंडा आप देख रहे हैं। बेंगलुरु के सड़कों के ऊपर ममता बनर्जी, जयंत चौधरी और उसके साथ साथ जो है वो अरविंद केजरीवाल, सबके झंडे लग गए हैं, सबके पोस्टर लग गए हैं। बेंगलुरु के अंदर बैठक जो है वो चल रही है, तैयारियां शुरू हो चुकी है, कल की खबर है। अब इसको लेकर के देखिए 26 दल, कुल 26 दल, पिछली बार 15 दल आए थे और अब की बार आज 26 दल आए हैं। 26 दल में क्या क्या है? कांग्रेस पार्टी तो इसकी मेजबानी कर ही रही है, बेंगलुरु के अंदर ये बैठक हो रही है। इसमें 26 दलों में कांग्रेस पार्टी है, डीएमके है, टीएमसी है, जेडीयू है, आरजेडी, एनसीपी, यूबीटी उद्धव ठाकरे का गुट, सीपीएम, सीपीआई, एसपी समाजवादी पार्टी, एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, पीडीपी महबूबा मुफ्ती की पार्टी, सीपीआईएमएल, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री खुद आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी और आरएलडी, ये 2 खास नजर है। आम आदमी पार्टी और जयंत चौधरी दोनों आ रहे हैं। एडीएमके, वीसीके, आरएसपी, केडीएमके, फॉरवर्ड ब्लॉक, आईयूएमएल, केरल कांग्रेस, जोसेफ, केरल कांग्रेस, मनी, अपना दल, कमेरावादी और एमएमके, ये 26 पार्टी, कुल जो है वो 26 पार्टी आ रही है और ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। 15 पार्टी से और ये 26 पार्टी का आना, ये बीजेपी के लिए नींद उड़ाने जैसा है। लेकिन सबकी दिलचस्पी इस बात में है, सबको जो है वो इस बात को लेकर के जिज्ञासा है कि आम आदमी पार्टी कैसे मान गई।
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो बीजेपी सोच रही थी कि कम से कम एक टकराव तो जो यहां पर होकर के रहेगा, लेकिन वो टकराव हुआ नहीं। कैसे वो मुद्दा खत्म हुआ है जरा देखिए। ये मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूं, एएनआई का ट्वीट है, और ये फिर आपको वीडियो भी सुनाता हूं। और इसमें आप देखिए, ये आम आदमी पार्टी की बैठक हुई है, पीएसी की बैठक, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई, और उस बैठक में हर पहलू को लेकर के चर्चा हुई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं और राघव चड्ढा, उन्होंने जो है ये बात कही है, और इसमें चर्चा हुई। दिल्ली का अध्यादेश राष्ट्र विरोधी है। अरविंद केजरीवाल ने इस अध्यादेश के खिलाफ तमाम राजनीतिक पार्टियों का सहयोग मांगा, उन्होंने इस पर हमारा सहयोग किया। कांग्रेस पार्टी ने भी इस अध्यादेश के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ विरोध दर्ज कराया है, और 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली विपक्ष की बैठक में आम आदमी पार्टी इसमें हिस्सा लेगी। ये अहम लाइन है, सबसे बड़ी लाइन है। सबको लग रहा था कि मामला फंस गया है, अब कैसे निपटेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, लेकिन मामला कितना क्लियर है ये आप देखिए। अब मैं आपको ये इनका बयान है, बयान सुना देता हूं। इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि 17-18 जुलाई को होने जा रही लाइक माइंडेड पार्टीज की बेंगलोर में जो बैठक है, उसमें आम आदमी पार्टी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में हिस्सा लेगी और इस बैठक में अपनी बात रखेगी। ये स्पष्ट तौर पर अब जो है वो कांग्रेस आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐलान हो गया, खुल करके ऐलान कर दिया गया है कि हम आएंगे 17 और 18 को। ये कल के बयान जो है मैं आपको सुना रहा हूं, कल शाम का बयान है। अब देखिए कांग्रेस ने इस पर किस तरह से रास्ता निकाला है, कांग्रेस ने क्या किया है। पवन खेड़ा क्या कहा, पवन खेड़ा का सुनिए। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि हमारा मत हमेशा से स्पष्ट था कि संघीय ढांचे पर कभी भी कहीं पर भी कोई भी हमला होता है हम उसके खिलाफ। देखिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है, कांग्रेस पार्टी ने एक लंबी जो है वो बड़ी तस्वीर पेश की है। कांग्रेस के साथ में भी समस्या थी, आगे बताता हूं मैं आपको। हम उसके खिलाफ हैं। जब भी ये भाजपा सरकार आई है, जब से भाजपा सरकार आई है, पिछले 9 साल में संघीय ढांचे पर हमले बोले जा रहे हैं। ये संघ की विचारधारा ही है ऐसी कि ये संघीय ढांचे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। राज्यों के अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं जिस पर मोदी सरकार हमला करती आई है। दिल्ली का जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर के आई है, हम उसके विरोध में हैं। ये लाइन है। अब सुनिए पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा संघीय ढांचे पर हमले के खिलाफ रही है। वो तमिलनाडु के गवर्नर करे, वो किसी और राज्य के क्षेत्रीय सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, जैसे कि बंगाल में कोशिश की गई, हम हमेशा उसका विरोध करते हैं। उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में दिल्ली के खिलाफ जो अध्यादेश केंद्र सरकार ला रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और ये बात हमने 1 महीने पहले भी कही थी कि संसद सत्र के ठीक पहले जब हमारी पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी ग्रुप की मीटिंग होगी, उसमें हम अपनी बात सार्वजनिक करेंगे, अपना स्टैंड सार्वजनिक करेंगे। तो हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि संघीय ढांचे पर हम लोग को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसका विरोध करेंगे। तो ये कांग्रेस प्रवक्ता जो है वो पवन खेड़ा ने कहा। अब कांग्रेस जो शीर्ष नेतृत्व है वो क्या कह रहा है वो भी सुन लीजिए। बेंगलुरु दिल्ली सरकार पर केंद्र के अध्यादेश को लेकर के केंद्रीय कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस पर कांग्रेस का रुख बिल्कुल स्पष्ट है, हम इसका विरोध करेंगे। ये वो लाइन है जो आम आदमी पार्टी जिस लाइन के लिए तरस रही थी कि इसकी सार्वजनिक तौर पर घोषणा की जाए। सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस ने घोषणा कर दी। लेकिन अब आइए जरा थोड़ी सी पॉलिटिक्स को समझिए, थोड़ी सी राजनीति को समझिए। चीनी कितनी मिलाई गई, नींबू कितना है, पानी कितना है, अदरक कितनी है, इन सब चीजों को समझेंगे तो पूरी खिचड़ी हर तरह की समझ में आ जाएगी। कांग्रेस की क्या खिचड़ी है वो भी समझ में आ जाएगी, आम आदमी पार्टी की क्या खिचड़ी है वो भी समझ में आ जाएगी। कौन कहां पर लस्सी बना रहा है, कौन कहां पर शिकंजी बना रहा है, कौन कहां पर खिचड़ी बना रहा है, कौन कहां पर चाय बना रहा है, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज जो है वो मत भूलिए कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो आना ही आना है, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के इंतजार है ही है। लेकिन इस बैठक को लेकर भी देखिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझिए थोड़ा सा, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। कांग्रेस पार्टी के 31 सांसद हैं राज्यसभा के अंदर, और कांग्रेस पार्टी के सांसदों को मिलाकर के विपक्ष के कुल सांसद जो है जिनके समर्थन आम आदमी पार्टी ने अभी तक हासिल किया है, जिसमें वो अखिलेश यादव के पास गए,
जिसमें वो शरद पवार के पास गए, जिसमें उद्धव ठाकरे के पास वो गए, और हेमंत सोरेन के पास में भी वो गए, नीतीश कुमार के पास में वो गए, इन तमाम सारी पार्टियों के पास में वो गए और वहां पर जाकर के समर्थन जुटाया। कांग्रेस के पास में जो है वो गए नहीं थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, समय मांगा था, लेकिन समय जो है मिल नहीं पाया, क्योंकि कांग्रेस की अपनी मजबूरी थी कि उनको जो है वो पंजाब के नेतृत्व से बात करनी थी, उनको समझाना था, दिल्ली के नेतृत्व से बात करनी थी, उनको समझाना था। और दोनों जगह पर कांग्रेस पार्टी ये कोशिश कर रही थी कि हम कहीं पर ये ना दिखे, लोगों को ये मैसेज ना चला जाए कि कांग्रेस तो जो है लड़ी नहीं रही है, हथियार डाल दिए हैं या सरेंडर कर दिया आम आदमी पार्टी के सामने। राजनीति में सब कुछ जो है वो खुले खुले नहीं होता है, बहुत कुछ जो है वो मैसेज के जरिए, और कई बार मैसेज जो है वो देर से देना ही मैसेज हो जाता है। अब क्या है, अब कांग्रेस पार्टी जो है इसके खुल करके विरोध में आ गई है, लेकिन तब भी बीजेपी जो अध्यादेश लेकर के आएगी उसको नकारा नहीं जा सकता। वो अध्यादेश फिर भी पारित हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास में जो संख्या है वो 110 की है और कांग्रेस और तमाम अन्य दलों की संख्या मिलाकर के वो 90 के करीब होती है। फिर आम आदमी पार्टी, क्या उसको इस बात का पता नहीं था? बिल्कुल पता था, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो इस मुद्दे को लेकर के, वो हार जाए भले ही, लेकिन हार में भी वो जीत देख रही है। उसको लग रहा है कि हम इस मुद्दे पर हार जाएं, लेकिन कम से कम हम इस बात को कहें, हम इस बात को देखें कि देखिए हमारे साथ में विपक्ष की तमाम पार्टियां हैं, और कल को फिर अगर इस मुद्दे को ले जाकर के चैलेंज करना हो तो उसमें फिर आसानी रहेगी, या इस मुद्दे को ले जाकर के फिर लोगों के बीच में बात करनी हो तो भी आसानी रहेगी, या फिर एक ये है कि अपने आप को विपक्ष का एक स्वीकार्य चेहरे के रूप में दिखाना हो तो भी आसानी रहेगी। तो ये 3-4 मुद्दे थे जो अरविंद केजरीवाल जो है इस बात को लेकर के बहुत अड़े हुए थे कि आप पहले घोषणा करिए, आप पहले घोषणा करिए। खैर कांग्रेस ने अब घोषणा कर दी। कांग्रेस जो है वो क्यों घोषणा नहीं कर रही थी वो भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके बीच में एक और पॉइंट है, और वो केजरीवाल को भी पता था, कांग्रेस को भी पता था। कांग्रेस अगर दिल्ली और जो है पंजाब की अगर दिक्कत नहीं भी होती, दिल्ली और पंजाब के नेताओं की अगर दिक्कत नहीं भी होती, तो भी कांग्रेस इसका विरोध नहीं करती। इसमें आम आदमी पार्टी के जो ये अध्यादेश लेकर के आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ, दिल्ली के खिलाफ, उसका जो है वो बीजेपी के खिलाफ विरोध ही करती, उसका समर्थन नहीं करती। उसकी वजह ये है कि अगर आम आदमी पार्टी, अगर जो है वो कांग्रेस यहां पर अगर इसका समर्थन कर देती, राहुल गांधी जो है उनकी पार्टी अगर ये नरेंद्र मोदी का समर्थन इस बात पर कर देते, तो सारी पार्टियां नाराज हो जाती। एक मैसेज चला जाता कि बीजेपी से जो है कांग्रेस लड़ाई नहीं कर सकती है, और वो मैसेज जाहिर तौर पर जो है वो कांग्रेस पार्टी देना नहीं चाहेगी, वो जोखिम भी नहीं लेना चाहेगी। तो कांग्रेस तो इसका विरोध करती ही करती, लेकिन बस एक ये था कि अपनी अपनी राजनीति, अपने अपने दांव पेच, अपने अपने आप को जो है वो सुर्खियों में रखना, अपने अपने आप को आगे ले जाना, तो वो बड़ी बात। लेकिन खैर जो भी था, जिस भी तरह से था, वो मुद्दा निपट चुका है, खत्म हो चुका है। अरविंद केजरीवाल पिछली बैठक में थे, अरविंद केजरीवाल अब की बैठक में भी है। इस बैठक में 15 से 26 दल, पिछली बार 15 थे, अब 26 हो गए, 11 दल जो है बढ़ गए। 2-3 दिन पहले जब मैंने आपको खबर दिखाई थी तो 24 दलों की बात थी, लेकिन अब और बढ़ गए हैं 2 दल। तो ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि मोदी साहब जो यहां से ईंटें निकाल करके, ये एकनाथ शिंदे के रूप में ईंट, ये जो है वो इनके खुद के नेता है, ये एक ईंट इन्होंने और निकाली। तो इन जो ईंटों के सहारे अपना महल बनाने की कोशिश जो देख रहे थे कि फला की दीवार में से ईंट निकाल लाते हैं, अपना महल बनाएंगे, तो ना वो अपना महल बना पा रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष ने जो तंबू गाड़ा है, विपक्ष ने जो तंबू खड़ा किया है, और वो तंबू के लगातार जो घेराव है वो बढ़ता जा रहा है। 15 पार्टियों से दूसरी बैठक के अंदर 26 पार्टी हो जाना, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। और आज जो है बेंगलुरु की जो बैठक है वो भी बहुत अहम है। उस बैठक के अंदर इस गठबंधन का कुछ नाम दिया जाता है, जैसे खबर आई थी कि इसका नाम जो है पीडीए जो है वो नाम इसका दिया जा सकता है, पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस, देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन, ये इसका नाम दिया जा सकता है। तो वो भी जो है आज उस पर मोहर लगेगी। अगर ये जिस तरह से चीजें निकल करके आई थी तो उस पर आज मोहर लगती है नहीं लगती है, वो भी सवाल रहेगा। दूसरा, क्या इस बैठक के अंदर, पिछली बार तो ये था ना कि सब लोग मिलते हैं, मिल करके जो है एक बातचीत होती है, एक दिखाते हैं कि हाँ हम इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन वो मैसेज चला गया कि हाँ आप इकट्ठा हो सकते हैं, आप इकट्ठा हो रहे हैं,
अब आपको जो जो आगे आगे बैठकें होंगी उसके अंदर एक एक करके डिसीजन दिखाने पड़ेंगे कि हाँ आज की बैठक में हमने ये डिसीजन लिया है, आज की बैठक में ये डिसीजन लिया है, और उसके बाद में फिर लोगों को वो कन्विंस करना पड़ेगा, लोगों तक वो पहुंचाना पड़ेगा। अब इस बैठक में अगर आज इसका नाम जो है वो पीडीए लिया जाता है तो फिर उसका मैसेज क्या जाएगा, किस तरह से जाएगा, ये सारी चीज जो है वो बीजेपी के भी दिमाग में है। खैर, लेकिन इतना जरूर साफ है कि आज फोन की घंटियां बजती रहेंगी, मैसेज बराबर लगातार चेक होते रहेंगे। आप भी वीडियो की नोटिफिकेशन चेक करते रहना, वीडियो खोल करके देखते रहना कि कब जो है वो राहुल गांधी को लेकर के खबर आती है और कब जो है बेंगलुरु से कोई बड़ी खबर आती है। बहरहाल इस खबर को सुबह सुबह लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए, पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, उसको फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।